सो बेसिकली टेस्ला फेमस है अपने सेल्फ ड्राइविंग ऑटो पायलट फीचर के लिए। आपने इस फीचर के बारे में डेफिनेटली सुना होगा क्योंकि टेस्ला इसके लिए फेमस है, पर फिर भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली टेस्ला की जो टेक्नोलॉजी है, टेस्ला के जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, इसमें बहुत सारे कैमरास, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, रेडार्स, हाई प्रोसेसिंग सीपीयूज और भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन सेल्फ ड्राइविंग कार को बनाया गया है। और इन सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये गाड़ी अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जज कर पाती है और आसपास में कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं इसको जज कर पाती है, और इस तरीके से ये सेल्फ ड्राइविंग फीचर वर्क करता है। ये बात तो पक्की है कि इंडिया में अगर टेस्ला आती है तो टेस्ला को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। अब जो चैलेंजेस जैसे कि बैटरी लेवल, चार्जिंग स्टेशंस और भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको छोड़ देते हैं। हम जो मेन प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है रोड और हाईवेज़, जहाँ पर टेस्ला चलने वाली है। इंडिया के रोड्स और हाईवेज़ की हालत तो आपको पता है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इंडिया के जो डोमेस्टिक एनिमल्स है जैसे कि काऊ, बफेलो, इन लोगों को परमानेंट लाइसेंस मिला हुआ है जिसकी मदद से ये रास्ते पर गार्डन की जैसे टहल सकते हैं। ठीक है, ये हो गई पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के जो रोड्स है वो रेनी सीजन में स्विमिंग पूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हो गया दूसरा प्रॉब्लम। अब जो तीसरा प्रॉब्लम है कि इंडिया के जो ड्राइवर्स है वो इतने ज़्यादा स्किल्ड है कि वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का अच्छी तरीके से पालन करते हैं। रिसेंटली आपने ये मीम देखा होगा जिसमें एक लड़की लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट मुड़ जाती है। ये एक्टिवा पे 3 पापा की परियां बैठी है, इन्होंने पीछे लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट लिया। टेस्ला वालों फिर से सोच लो एक बार। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब हम ट्रैफिक में फंसे होते हैं और अगर दो गाड़ियों के बीच में थोड़ी सी भी पतली सी जगह है तो वहाँ पर हम अपनी गाड़ी घुसाने की कोशिश करते हैं। इंडिया के ड्राइवर्स इतने ज़्यादा स्किल्ड है कि अगर इनका अच्छी तरीके से ड्राइविंग टेस्ट लिया गया तो इसमें से आधे भी पास नहीं होंगे। अब सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है नेवर एंडिंग हाईवे कंस्ट्रक्शन। इंडिया में एक हाईवे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए 5 से 6 साल लग जाते हैं। अब यार ऐसा क्यों होता है? आप ये न्यूज़ देख सकते हो द हिंदू बिजनेस लाइन की, जिसमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पूरा आर्टिकल रीड कर सकते हो। इसमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों हमारे हाईवे के प्रोजेक्ट्स इतने डिले हो जाते हैं। अब इसमें कुछ रीजंस है जैसे कि जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको अप्रूवल ही नहीं मिलता, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उनके पास फंडिंग ही नहीं होती रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए, और जब इलेक्शंस आते हैं तब कंस्ट्रक्शन बहुत स्पीडअप हो जाता है कुछ समय के लिए, और जैसे इलेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं फिर से ये नॉर्मल हो जाता है। अब और एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो है टेक्नोलॉजी और न्यू मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपने चाइना की रिसेंट न्यूज़ सुनी होगी जिसमें उन्होंने 48 आवर्स में पूरा का पूरा ब्रिज खड़ा कर दिया। ठीक है, तो थर्ड प्रॉब्लम है रोड एक्सीडेंट्स। रोड एक्सीडेंट्स में इंडिया टॉप करता है। जिस चीज़ में इंडिया को टॉप करना चाहिए जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, उसमें तो हालत ख़राब है। और हर साल इंडिया में 5 लाख से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और उसमें से 2 लाख लोगों की डेथ हो जाती है और बाकी के लोग इंजोर हो जाते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 2019 में अकेले 4.4 लाख रोड एक्सीडेंट्स हुए थे। अब कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का और मेरा ओपिनियन क्या है? अब ये सारे फैक्टर्स को अगर हम ध्यान में रखें तो ये टेस्ला के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है इंडिया में काम करना। पर यार टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है और उन्होंने कुछ तो सोचा होगा अगर वो इंडिया में एंट्री ले रहे हैं तो। और मुझे ये लगता है कि यार ठीक है, टेस्ला एक बार का इंडिया में चल जाएगी, पर वो जो टेस्ला जिसके लिए फेमस है सेल्फ ड्राइविंग फीचर, ऑटो पायलट, वो शायद इंडिया में काम ना कर पाए। सो फ्रेंड्स, आपके इस टॉपिक पर क्या ओपिनियंस है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।